हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और आपको बता दें कि आज हम प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 जो है समाप्त किए थे और आज के क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन के द्वारा पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनमा पद एन है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि नीचे एक सारणी बना हुआ है जिसमें ए, डी, एन और एन दिया हुआ है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर समझने के लिए आपको शुरू से आपको देखना जरूरी है। तो अगर आप लोग जो है इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास से अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, तब ये सभी बातें आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि शुरू से पढ़ना काफी जरूरी होता है। अगर बात किया जाए तो हम आप लोगों को ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है और एन क्या होता है सभी बता चुके हैं। देखिए, ये आप सभी जानते हैं किसी भी एपी यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वंतर को डी बोलते हैं और पदों के संख्या को एन बोलते हैं और एनमा पद को, अंतिम पद को एन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को आप वस्तुनिष्ठ के रूप में भी देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी इस क्वेश्चन को आपको दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर सारणी में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप इस सारणी को इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा। और आप देख सकते हैं कि टोटल 5 इस तरह से आपका क्या होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल क्वेश्चन कितना बन जाएगा, 5। यहाँ पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आपका क्वेश्चन 1 है इसमें ए का मान दे दिया गया है 7, डी का मान 3 दिया गया है, एन का मान 8 दिया गया है और खाली क्या है तो एन का मान खाली है। और वही आपको बोला गया है, खाली मतलब रिक्त होता है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में एन का मान आपको निकालना है। इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए का मान -18 दिया गया है, डी का मान आपको निकालना है, खाली छोड़ दिया गया मतलब रिक्त स्थान है और इसमें आपको भरना है मान निकाल करके। एन का मान 10 दिया गया है और एन का मान 0 दिया गया है। तो सिंपली जो भी मान खाली है, जो भी रिक्त स्थान है उसमें क्या मान होगा यह आपको बताना है। तो आप सभी को ए, डी, एन और एन में जिस फार्मूला के द्वारा संबंध बताया जाता है वो फार्मूला हम आपको बताए थे। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं। इसमें आपको लॉन्ग मेथड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। देखिए, ए, डी, एन और एन में जिस फार्मूला में संबंध होता है वो फार्मूला होता है, आपको पता होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो फार्मूला है, इस फार्मूला से ही आपका पूरा क्वेश्चन क्या होगा बन जाएगा। और यूं कहे कि प्रश्नावली 5.2 में जनरली आपको इसी फार्मूला का, इसी सूत्र का यूज करना है। अब इसी फार्मूला में आप क्या करेंगे, जो मान दिया गया है उसको रखेंगे तो आपको जो निकालना है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए कि ए का मान, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का मान जो है 7 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर के दाहिने साइड ए है, तो हम ए के जगह पे क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि डी का मान 3 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए डी का मान 3 दिया गया है, यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस होगा। और देखिए एन का मान आपको देखना होगा कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं कि एन का मान 8 है, एन का मान 8 है। तो यहाँ पर हम एन का, ये जो एन है इसका मान हम क्या ले लेंगे,
8 ले लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस ले लीजिए, 1 है तो 1 ले लीजिए। और फिर देखिए डी का मान आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, डी का मान कितना है 3 है। डी का मान क्वेश्चन नंबर 1 में 3 दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। अब बातों को समझिए, और यहाँ पर an का मान खाली है, मतलब an की जगह पर आपको an ही लिखना है, कुछ भी नहीं है तो an ही लिखना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि क्या होगा। देखिए ये an लिखेंगे, an बराबर, और ये 7 है तो 7 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। और देखिए 8 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना होता है, कुछ है तो इसको गुना आप समझेंगे। अब इसको इसके आगे 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब आपका आंसर जो है मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि an बराबर क्या होगा, तो देखिए 7 है तो ये आप जो है 7 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 7 को 3 से जब आप गुना करेंगे तो 7 तिया हो जाएगा 21, 7 तिया 21 हो जाएगा। और फिर आप लास्ट एक स्टेप और करेंगे तो an बराबर आपको इस तरह से मिलेगा 21 और 7 28, 21 7 कितना मिलेगा 28। यही आपका क्या है आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाए हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं कि an का मान ही खाली रखा गया है, तो an का मान अभी आप कितना निकाले हैं 28, an बराबर 28, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर आपको दूसरे रूपों में दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके आपको दे सकता है, तो आप मात्र इतना ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिए अब फिर से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके या फिर जैसे भी। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर देखिए उसी फार्मूला से आपका बन जाएगा फिर से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप क्लियरली जो है देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है आपको a का वैल्यू -18 दे दिया है, और d का मान नहीं दिया गया है, और n का मान 10 दे दिया गया है, और an का मान 0 है। तो जो भी है उसको हम बैठाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम चलेंगे देखिए an का मान आप देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो an का मान देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के लिए 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 0 ले लेंगे, बराबर है तो बराबर कर लेंगे। और फिर a का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पर a का मान आपको लेना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है a का मान आप देख सकते हैं कि 18 है, कितना है -18। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे -18 ले लेंगे, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस ले लीजिए, और ये n है। ठीक है, तो n का मान देखिए कि कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 नंबर क्वेश्चन में अगर n का मान देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि n का मान 10 दिया हुआ है। देख सकते हैं कि n के सामने है तो n का मान कितना हो गया 10 हो गया। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इसी तरह से हम n का मान ले लेंगे 10, ये माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, अब d का मान देखिए, तो d का मान आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिया गया है, मतलब d को d ही अभी लिखना है, और इसी का मान आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर क्या मिलता है। ये 0 है तो ये 0 ले लीजिए, फिर ये बराबर है तो बराबर आप जो है रहने देंगे, -18 है तो -18 ले लीजिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस है तो आप प्लस लेंगे, और 10 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9, कितना मिलेगा 9 मिलेगा, और 9 को d से गुना करना है तो ये हो जाएगा 9d, कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम यहाँ पर आपको करना है कि 18 को बाएं ले आना है, -18 जो है इसको बराबर के बाएं लाएंगे, तो बराबर के बाएं लाएंगे तो ये -18 हो जाएगा +18, कितना हो जाएगा +18 हो जाएगा। दाहिने में कौन है, दाहिने में है 9d, तो इसको अभी 9d ही रहने दीजिए। अब आप सभी जानते हैं कि अगर गुना के रूप में इधर है 9, तो इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भागा के रूप में, यानी कि बट्टा में जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इधर पहले से 18 था, पहले से 18 है, और इस 9 को हम इधर भेजना चाहते हैं तो ये 9 इधर आएगा तो बट्टा के रूप में आएगा। ठीक है, क्योंकि गुना के रूप में है, और उधर क्या बच जाएगा d बचेगा, उधर आपको बचेगा d। तो आप सभी को पता होगा 9 दूना क्या होता है 18 होता है, इसका मतलब d बराबर क्या हुआ तो 2 मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर बचा आपको 2 और दाहिने में क्या है d है। 2 बराबर d को आप जो है d बराबर 2 भी लिख सकते हैं, d बराबर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको d का मान निकालना था, और d का मान आपको कितना मिला 2 मिला।
तो 2 नंबर क्वेश्चन में डी का मान आप यहाँ पर जो है लिख देंगे 2। इस तरह से आप 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या कर लिए, बना लिए। और इसी तरह से आपको बनाना है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी फार्मूला से जनरली आपका ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अभी आप देखेंगे पूरा सामने। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, उसी फार्मूला पर है देखेंगे। अगर अभी तक आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही हमारे मेहनत का फल है। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का क्लास लिया जा रहा है। यहाँ पर आपको पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल फ्री में पढ़ाई हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को कितना यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ध्यान देंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला फिर से मेरा वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि an का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि an का मान -5 दिया हुआ है। ये an है और an का मान -5 दिया हुआ है। तो ये -5 आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर बराबर है तो बराबर, और फिर देखिए a का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में a का मान नहीं दिया हुआ है, खाली है। तो आपको जिसका मान नहीं दिया गया उसको आप सेम टू सेम लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस, फिर n। तो n का मान आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 18 दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 18, ठीक है। और -1 करेंगे और इंटू d है। तो देखिए d का मान कितना दिया गया है, इस क्वेश्चन में -3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको -3 इस टाइप से लिख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। ये जो आपका -5 है, ये -5 रहने दीजिए। और फिर दाहिने देख सकते हैं a है तो a ले लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि होगा क्या। ये प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और आप जब 18 से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 17, और 17 माइनस आपको क्या कर देना है, 3 करना है। तो 17 गुने -3 है। 17 को गुना करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना है। 17 गुना करना है -3 से। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आगे ध्यान से देखेंगे। ये -5 है तो आप कीजिए क्या, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये जो प्लस a है इसको बाएं ले आते हैं। इसको जब आप बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा -a, या हाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये -a हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये काम आसान करने के लिए हम कर रहे हैं, इसको बाएं ले आए। अब आप इसको गुना कर लेंगे तो 17 51 हो जाएगा, और प्लस गुने माइनस हो रहा है तो -51 होगा। कितना होगा, -51 होगा। तो इस 17 51 इधर लिख लिए, a को बाएं कर लिए तो -a हो गया। और ये जो 5 है इसको हम दाहिने करेंगे, बराबर के दाहिने। तो -5 दाहिने जाएगा तो हो जाएगा +5। कितना होगा, +5 होगा। फिर आप क्या करेंगे तो देखिए -a, बाएं में आपका -a है, और ये देखिए -51 और +5, 51 रुपया कर्ज है, 5 रुपया आप उसको दे देते हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो 51 में से आप 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 51 में से 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -46। कितना मिलेगा, -46। तो 46 और 5 51 आपका हो जाएगा। अब क्या होगा अगले स्टेप में देख लीजिए, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। तो आपको क्या मिला, तो आपको a बराबर मिला 46। a बराबर कितना मिला, a बराबर 46 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या भर देना है, 46 भर देना है, ठीक है, 46 भर देना है। अब चलते हैं, इसी तरह से हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को। आप इसका जो है टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर रोक लीजिए, वीडियो को रोक करके देख लीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरह से, अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते होंगे, हम भी कोचिंग लेते हैं, बच्चे सबको पढ़ाते हैं, अपना इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ भी अलग अलग तरीका से बताते हैं। तो आप लोग भी पढ़े होंगे तो आप लोग अलग अलग तरीका से पढ़े होंगे, लेकिन ये भी एक बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इस तरीका से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से फार्मूला वही रहेगा। तो देख लीजिए कि an का मान कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि an का मान जो है वो 3.6 दिया गया है, 3.6 दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे ये an का मान ले लेंगे 3.6, ठीक है, 3.6 ले लेंगे। और ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह ले लीजिए। और a का मान देखिए कितना दिया गया है। तो a का मान आप देख सकते हैं कि -18.9 दिया गया है, -18.9 दिया गया है। और ये फिर प्लस है तो आप ले लेंगे प्लस, ठीक है।
फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो n है, n का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आप देख सकते हैं कि n का मान जो है नहीं दिया गया है, n का मान खाली है। इसका मतलब यहाँ पर आप सिंपली जो है n लिख लेंगे। फिर आपका -1 है तो -1 लिखेंगे। फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर d लेना है, तो d का मान आप जो है देख सकते हैं कि 2.5 लिया गया है। तो 2.5 लिया गया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका 3.6 है तो 3.6 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे -18.9, तो -18.9 यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर आप देखिए ये जो 2.5 है इससे आपको एक बार गुना करना होगा n को, और इससे एक बार 1 को गुना करना होगा। तो जब आप n को गुना करेंगे 2.5 से तो ये प्लस 2.5n होगा, 2.5 n हो जाएगा। फिर आप -1 से गुना करेंगे 2.5 को तो ये हो जाएगा -2.5। क्या होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -2.5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देख सकते हैं कि n का मान नहीं दिया गया है तो n का मान ही आपको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए कैसे हम यहाँ पर n का मान आप निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो 2.5n है इसको आप बाएं ले आइए। तो बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा -2.5n, -2.5n हो जाएगा। दाहिने में पहले से ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -18.9n, सॉरी -18.9 है, तो -18.9 लिख लेंगे। और ये -2.5 है तो -2.5, या नहीं तो एक काम कीजिए, इस दोनों को यहाँ पर जोड़ ही लीजिए। पहले देखिए 18 यहाँ पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में एक बार में हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए 18.9 लिख लीजिए, और 2.5n तो बाएं आप ले आए हैं तो ये तो चला गया। अब इसको लिखेंगे -2.5, तो ये -2.5 आप यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर देखिए 3.6 जो था बाएं में उसको आप बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये -3.6 हो जाएगा, -3.6 होगा। फिर आप क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान लगाइए, और ये -2.5n जो है इसको सेम टू सेम अभी लिख लीजिए। फिर दाहिने में देख सकते हैं कि सभी माइनस में है, -18.9, -2.5, -3.6। तो जब सभी के सभी संख्या अगर माइनस में हो तो उसे हमें जोड़ करके माइनस में लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, जोड़ना है किस किस को, तो 18.9 को, फिर आप देख सकते हैं 2.5 को, तो देखिए ऐसे लिखेंगे 2.5 और फिर 3.6 को, तो 3.6 आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर सभी को जोड़ लेंगे तो 9 5 आप सभी जानते हैं, 9 5 आपका 14 होगा, 14 6 20 का 0 हो जाएगा, 20 का क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव ले लेंगे, और 20 का 0 हासिल 2 आपको बचा हुआ है। तो देखिए 8 और यहाँ पर 2 10 होगा, और 3 13 और हासिल 2 कितना हो जाएगा, 15। 15 का आप लिखेंगे 5 और 1 बचेगा इससे हासिल, और 1 ये, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, तो ये होगा 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर दशमलव के बाद आपका इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिंपली आप जो है -25 लिख सकते हैं। कितना, -25 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान जो है वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए अब कैसे देखना है, यहाँ पर आपको इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो लोग दशमलव का जोड़ नहीं जानते हैं वो लोग ऐसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि माइनस से माइनस ये क्या होगा, कट जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि n का मान निकालना है, तो n को बाएं रखिए, और 25 पहले से है दाहिने में, 25 पहले से है, और 2.5 इसके बट्टा में जाएगा, 2.5 बट्टा में जाएगा। क्यों, क्योंकि 2.5 आप जब बट्टा में जो गुना के रूप में है तो बट्टा में वो जाएगा ही जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सबसे आसान आपको बता देते हैं। देखिए ये n लिख लीजिए, ठीक है, ऊपर में है 25 तो उसको लिख देते हैं 25/1, 25/1 लिख देते हैं। और फिर ये जो मेन बट्टा है इसको हम गुना में बदल देंगे, ठीक है। और ये जो आपका सिंपली समझिए, एक बात हम दूसरे तरीका से लेकर के चलते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी से जल्दी आ जाए। देखिए ये जो बट्टा है, ये बट्टा, इसको हम लिख लेते हैं ये, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, जो 25 है ऊपर उसको हम लिख देंगे 25/1। क्या लिखेंगे, 25/1 लिखेंगे। इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। फिर नीचे 2.5 है, तो उसमें से जब आप दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/10। 25 बट्टा कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो फिर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर जो 25/1 है वो सेम टू सेम आप लिख लेंगे 25/1, और ये जो बट्टा है बीच वाला जो मेन बट्टा है, इसको बट्टा का मतलब होता है भाग, और भाग को आप बदल देंगे गुना में, और गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, 10 जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10/25। कितना लिखेंगे, 10 बट्टा लिखेंगे 25। अब आप देखिए कितना अच्छा है कि 25 से 25 कोना कोनी क्या होगा, कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 10। कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर केवल क्या बचा है, 10 बचा, तो ये 10 आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो n का मान आपको निकल चुका है। देखिए n बराबर आपको क्या आ चुका है, 10। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन आपका हो गया। और चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो इसका 5 नंबर क्वेश्चन है। इसको इसको हम जो है मिटा लेते हैं और इसके लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से देखते रहिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी क्लास 10th, तो वहां भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो है हम देखते हैं अगले 5 नंबर क्वेश्चन में। फिर से आपको फार्मूला वही रखना है, ये आपका 5 दे देते हैं। ठीक है, और फार्मूला वही रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मान है an का मान आपको क्या करना है, देख सकते हैं कि an का मान नहीं दिया गया है। तो an का मान, जिसका मान नहीं दिया गया होगा उसको सेम टू सेम हम लिख लेते हैं। तो ये आपको an ही लिख लेना है। फिर a का मान देख सकते हैं कि a का मान जो है इस क्वेश्चन में 3.5 दिया गया है। ठीक है, हाँ 3.5 ही है, तो 3.5 आप ले लेंगे, और प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और फिर देखिए n का मान आपको लेना है। तो n का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 105 दिया गया है। n का मान 105 दिया गया है, तो 105 ले लीजिए। फिर बीच में माइनस है तो -1 लिख लीजिए। और d का मान, तो d का मान आप देख सकते हैं कि इसमें 0 दिया गया है, तो इस यहाँ पर d कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुना d होगा, और d का मान कितना है, 0 है। चलिए अब आप आगे जो है समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आगे आपको क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर देखिए an है, ठीक है, ये an है, और फिर बराबर में आपका क्या है 3.5 है, और ये प्लस है तो आप प्लस लिख लीजिए। और एक बात को गौर से समझिए, ये 105 है, उसमें से आप क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और ये फिर गुने 0। ठीक है, तो गुने 0 है तो 0 होगा, क्योंकि देखिए पहले कोष्ट का काम करते हैं अंदर का, तो इस यहाँ पर हम अंदर वाला काम कर लिए, कोष्ट के अंदर वाला, फिर आप 0 से गुना कर लेंगे। तो क्या होगा, देखिए an बराबर आपको मिलेगा 3.5 और प्लस 104 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब an बराबर आपको कितना मिल गया, तो an बराबर मिला 3.5। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो an आपको निकालना था वो जो है आपका 3.5 होगा, 3.5 होगा। एक बात देख सकते हैं कि a का मान और an का मान एक ही जैसा आ रहा है। a होता है पहला पद और an होता है अंतिम पद, दोनों एक ही जैसा है। क्यों, क्योंकि एक बात ध्यान देने वाली है कि d का मान 0 है। याद रखिएगा, जब कभी भी d का मान 0 होगा तो उसमें सभी पद एक जैसा ही होगा। पहला पद और लास्ट पद भी देख सकते हैं यहाँ पर एक जैसा ही आ रहा है। ये पहला पद है 3.5, तो लास्ट पद भी 3.5। तो जैसे ही d का मान 0 होगा तो सभी पद एक जैसा ही होगा। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब चलिए चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बोला गया कि एपी दे दिया गया है एक, दूसरा का पहला क्वेश्चन में एपी दे दिया गया है 10,7,4 का आपको क्या करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद क्या होगा यह बताना है। तो देखिए 30वां पद आपको वह पद आपको निकालने का जो है तरीका बताया। देखिए
जैसे ए एन है ना, तो ए एन है जी एनवा पद है, ठीक है। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एनवा पद जैसे आपको निकालना है 30वां पद, तो आप निकालेंगे ए 30, ठीक है, ए 30। तो ए 30 बराबर ये फार्मूला काम करेंगे आप। और पद निकालने के लिए एक अलग से भी फार्मूला आपको हम बताए हैं। जैसे आपको बताए थे कि अगर आपको निकालना है ए 3 यानी कि तीसरा पद, तो इसका फार्मूला था ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी होता है। अगर आपको 5वां पद निकालना है यानी कि ए 5 निकालना है यानी कि 5वां पद निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला हम आपको बताए थे ए प्लस 4डी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको 10वां पद निकालना होगा यानी कि ए 10, तो ए 10 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 9डी होता है, ए प्लस 9डी होता है। तो इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला से कब बनाएंगे, जब ए और डी का मान दिया गया हो, तब आप जो है इस फार्मूला से क्या करेंगे, बना पाएंगे, ठीक है। और एन का मान का कोई भी गुंजाइश न हो तब। तो इस फार्मूला से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला सब आपको पता होगा अगर आप पहले क्लास को अच्छा से देखे होंगे तब। तो समझिए अब बातों को और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें जो एपी दिया गया है उसके आधार पर आपको क्या कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ए और डी अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना है 30वां पद। देख सकते हैं 30वां पद आपको निकालना है, और 30वां पद यानी कि ए 30 का मान आपको निकालना है। और ए 30 जो है इसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 29डी होगा, ए प्लस 29डी होगा। तो 30वां पद निकालने के लिए आपको ए और डी का मान होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव है तो इसको ऑब्जेक्टिव के तरह ही बनाएंगे। तो समझिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको एपी दिया गया है 10,7,4, यह एपी दिया गया है। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, 10 है। तो यहाँ आपको जो है इस तरह से लिखेंगे, यहाँ ए का मान कितना आपको दे दिया गया, ए का मान आप देख सकते हैं कि 10 दे दिया गया। प्रथम पद को ए बोलते हैं, 10 दे दिया गया। एवं डी यानी कि सार्वंतर। तो डी देखिए, डी होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 आप देख सकते हैं कि कितना दिया गया, 7 दिया गया है, और A1 क्या है, 10 है। तो 7 में से आपको 10 को घटाना है, 7 माइनस क्या करना है, 10 करना है। तो आपको मिलेगा -3। कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए आपको मिल गया, डी मिल गया। इसीलिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 30वां पद। 30वां पद कहने का मतलब है ए 30 आपको निकालना है। कितना निकालना है, ए 30, ठीक है। तो ए 30 निकालना है, तो इसका फार्मूला ए तो होगा ही होगा, और 30 में से 1 घटाएंगे तो होगा 29। तो ये हो जाएगा ए प्लस 29डी, ए प्लस 29डी होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका ए का मान कितना है, हल्का नीचे कर लेते हैं। चलिए समझिए, ए का मान आपको जो है यहाँ पर दे दिया गया है 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस है तो प्लस, और जो 29 है ये 29 लिख लीजिए, और इसको गुना करना है डी से। तो डी का मान देख सकते हैं कि -3 है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे -3, ठीक है। अब आप इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, 10 है तो 10 और प्लस गुने माइनस, तो ये होगा माइनस, और 29 को 3 से गुना कर लीजिए। तो 9 तिया 27 का होगा 7, ठीक है। और फिर 9 तिया 27 का 7 हो गया, हासिल 2 हो गया, और 2 तिया 6 और 2 ये हो गया 8। अब आपको करना क्या है देख लीजिए। तो जब आप -87 में से आप 10 को निकालेंगे तो सिंपली आप यह समझ लीजिए कि आपको मिलेगा -77। कितना मिलेगा, -77 आपको मिलेगा। और -77 देख लीजिए कौन सा, यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो -77 अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही होगा। सी ऑप्शन यानी कि -77 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो भी करना है कर लीजिए, रोक करके लिखना है तो लिखिए, लेकिन लिखिए। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 जो नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर जो है लाइक कर दीजिए। हम देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 को। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपको जो है दिख रहा होगा, और यहाँ पर पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला जा रहा है कि एपी -3, -1/2, 2
डॉट डॉट का आपको इस बार 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालना है तो यहाँ पर जो भी कुछ दिया गया उसको पहले एक बार क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। आप हल करने जा रहे हैं किस क्वेश्चन का, तो इस यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन का दिया क्या गया है, एपी दिया गया है -3 कॉमा -1/2 और कॉमा 2 डॉट 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 ये दिया गया है। तो यहाँ आप जो है देख सकते हैं कि ए क्या हो जाएगा, ए होगा यहाँ पर आपका -3 एवं दूसरा चीज क्या निकालेंगे, एवं डी निकालेंगे। तो डी आपको पता होना चाहिए a2 - a1 होता है। तो a2 - a1 होता है, a2 का मान -1/2 है, -1/2 है और ये फार्मूला वाला माइनस, तो ये माइनस तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और a1 का मान -3 है तो ये हम लिख लेंगे -3। अब क्या होगा, आगे सॉल्व कीजिए। -1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये -1/2 होगा और ये देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस क्या होगा, +3 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो +3/1 कर लेते हैं। अब आप इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। 2 से 1 में भाग करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 से 1 में जब आप भाग करते हैं तो आप 2 से 2 में भाग करते हैं तो 1 मिलेगा और 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 मिलेगा। हल्का हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो देखिए -1 होगा और बीच में प्लस है, ये वाला प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लिख लेंगे। और फिर 1 से जब 2 में भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना होगा 6। फिर आपको क्या मिलेगा, +6 और -1 हो जाएगा 5/2। कितना होगा, 5/2। तो डी का मान आपको निकल गया कितना, डी का मान निकल गया 5/2 निकल गया। आपको इसीलिए निकालना क्या है, आपको निकालना 11वां पद। 11वां पद यानी कि A11, ठीक है। A11 आपको निकालना है। तो 11वां पद A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस और 11 में से 1 घटाएंगे तो होगा 10, तो A + 10D हो जाएगा। तब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास A का जो मान है वो है -3। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप -3, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे और 10 को गुना करेंगे D से, तो D का मान है 5/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5/2। अब आप देख सकते हैं कि 2 पंचे 10 क्या होगा, कट जाएगा। फिर आप अगले स्टेप में देखेंगे ये -3 है तो -3 लिख लीजिए। फिर से 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये +25 होगा। प्लस कितना होगा, 25 होगा। और तब आप माइनस जो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मिटा लीजिए और यहाँ पर देखिए -3 और +25 ये हो जाएगा +22। क्या होगा, +22। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 22 देख लीजिए बी ऑप्शन में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। इसको आप फास्ट करेंगे तो आप इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी अच्छा भी है, और इससे आगे भी क्या करेंगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।